हेलो। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम एनसीईआरटी की एक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू आज इस वीडियो में करेंगे। आप पेन कॉफ़ी लेके बैठिए। मैं आपको यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इतने बेनिफिशियल होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम चालू करते हैं आपके सामने। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया है 2A प्लस वी सी की काइनेटिक्स का अध्ययन करने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। हमने लिखा कि भाई आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको बोला है हमने कि ए की घात एक्स और बी की घात वाई। अब मुझे वेग स्थिरांक चाहिए तो मैं के निकालने के लिए क्या करूंगा? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसमें मैं भाग लगा दूंगा ए की घात एक्स और बी की घात वाई। आपको पता है ऑर्डर तो एक प्रैक्टिकल राशि है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ से देख के करेंगे ना। चलो मैं इसको तरीके से करके बताता हूँ। देखो, ये R1 है, ये ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, तो चार समीकरण बनाइए। R1 हो गया 6.0 इंटू 10⁻⁻13 बराबर के ए की घात 0.1 की घात एक्स, 0.1 की घात वाई, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 7.2 इंटू 10⁻⁻2 बराबर के 0.3 की घात एक्स, 0.2 की घात वाई, समीकरण नंबर 2। और आपके पास 2.88 गुणा 10 की घात -1 बराबर के 0.3 की घात एक्स और 0.4 की घात वाई, समीकरण नंबर 3। और 2.40 गुणा 10 की घात -2 बराबर के 0.4 की घात x और 0.1 की घात y, समीकरण नंबर 4। बस ये चार समीकरण हो गए तो ये क्वेश्चन हो गया सर। मैं आपको बड़े शॉर्ट एंड स्वीट में करके बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। देखो, हम ऐसा करें कि हमें निकालना है कोटि। आप देखो, समीकरण 2 और 4 में आपके पास में 3/2 कर दूं। आपके पास समीकरण नंबर हम 3/2 कर दें, इक्वेशन नंबर 3/2। तो आपको पता है यहाँ होगा 288 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10⁻⁻2 बराबर के 0.3 की घात x आएगा, 0.4 की घात y आएगा, के 0.3 की घात x आएगा, 0.2 की घात y आएगा। बड़ा सिंपल है सर, काटा पीटी करेंगे आप, कैसे किया जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। आप ये देखो, देखो नीचे में 2 जीरो बढ़ा रहा हूं तो ऊपर 1 जीरो बढ़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। ये 10 की घात नीचे है, ऊपर जाएगा 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के अपने पास 288 डिवाइडेड बाई 72 बराबर 2 की घात आ गया y। आपको पता है ये जो कटेगा ये कितनी बार कटेगा? आपको पता है 4 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं बना सकता हूँ 2 की घात 2 में, तो 2 की घात 2 हो गया। तो आपको पता लग गया y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2। बोलो पहली फर्स्ट बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? सर मैं ऐसा करूं कि समीकरण जैसे 2 किया है मैंने, तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं। समीकरण आपके पास 4/1 कर सकता हूं। 4/1 में बोलो 2.40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻3 बराबर के 0.4 की घात में x लगाइए, 0.1 की घात में y लगाइए, के 0.1 की घात में x लगाइए, 0.1 की घात में y लगाइए। कटने वाले कटेंगे और पिटने वाले पिटेंगे। 2 जीरो आप नीचे बढ़ाइए। जब आप नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 10 की घात 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 240। 240 तो गया ना, 6 ही बचेगा। और बराबर में 4 की घात क्या हो गया? x। और ये कितनी बार कटेगा? 4। तो आपको पता है 4 बार ही कटेगा, 1 है तो ये आपके पास x रहेगा, ये 1 रहेगा। तो बताइए मुझे कोटि की वैल्यू कितनी आ गई? x।
जो आपने समीकरण पहले लिखा था फर्स्ट में, आप उसी समीकरण को निकालिए, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए उसमें और वैल्यू निकालिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया कि ए की घात एक्स की वैल्यू 1 है सॉरी, बी की घात 2 है। तो ये वेग व्यंजक से लिखा है और वेग व्यंजक से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। 1 + 2 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई आपकी? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। मैं किसी भी समीकरण को ले सकता हूँ, इसमें आप यहाँ से रख के आप किसकी वैल्यू निकालोगे? के की। तो इस वैल्यू को हम यहाँ निकाल रहे हैं, देखना 6.6 × 10⁻³ बराबर के 0.1 की घात x 0.1 की घात y। वैल्यू निकालेंगे के बराबर 6 × 10⁻³ 0.1 की घात 1 और इधर 0.1 की घात 2। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लाइक और कमेंट शेयर प्लीज़ करें। आपका ये कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिव होता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इतना हो गया। सेम क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, वो भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये भी हम चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उतना भी परेशान नहीं करेगा। देखिए ऐसा करते हैं सर, आपको पता है ए के प्रति प्रथम कोटि की है, बी के प्रति शून्य कोटि की है। तो मैं ऐसे लिख दूं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया के ए की घात आपके पास फर्स्ट आ गया और बी की घात आपके पास 0 आ गया। किसी की भी घात 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो कट गया, ये ए की घात 1 रह गया। समीकरण नंबर फर्स्ट, जब ए की कंसंट्रेशन मेरे को दी है और वेग दिया है तो 2.0 × 10⁻⁻² बराबर के, इस ए की कंसंट्रेशन है 0.1 की घात 1 और के बराबर आपके पास 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई में 0.1। ये ऊपर जाएगा तो 10 का गुणा हो जाएगा। तो आपको पता है के बराबर की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई कितनी? 2 × 10 की घात, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2। आंसर देख लेंगे किस में है, मिनट में तो मिनट इनवर्स। जब इस अभिक्रिया के लिए मुझे के की वैल्यू आ गई तो अब मुझे ये निकालनी है। तो मैं समीकरण जानता हूं ना कि अपना वेग क्या है, वही रेट ऑफ रिएक्शन बराबर देखना के। अरे क्या बात है, वेरी गुड तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गई ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है भाई, ए की घात क्या होता है? 1 होता है और के होता है यहाँ पे। तो के की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो मैं ए निकाल सकता हूँ ना। तो ए की मैं अगर कंसंट्रेशन निकालूं तो रेट कितना है यहाँ पे? ये वाला रेट है। तो देखो 4.01 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई, और के की वैल्यू मैंने निकाली है 0.2। जो ये यहां से निकाय तो इससे ये तो कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार कट गया। और पॉइंट है तो 20 आपके पास यहां से ये कटेगा, 0.2 है ना, तो वही 2 बार कट गया ना। और ये इधर से कितना हो गया? 10 हो गया। तो आपके पास हो गया 2 × 10⁻⁻1 और 10 की घात -1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 0.2 लिख सकता हूं। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो 0.2 आएगी। सर अच्छा सवाल है। देखो अपने पास ये हो गया। अब क्या करना है? मुझे वेग निकालना है। तो मुझे अगर वेग निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है? तो आप देखो, मैंने आपको बताया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है? के ए की घात कितना? 1। वेग निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया? के की वैल्यू कितनी है? 0.2 और ए की वैल्यू कितनी है? 0.4 की घात कितना? 1। तो ध्यान से देख लो 0.08। तो यहाँ आप फिट करोगे 0.08। जब आपके पास वेग है और ए की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि भाई आपके पास जानते हो रेट बराबर होता है के ए की घात कितना बोलो? 1
और आपको एक ही कंसंट्रेशन निकालनी है, तो एक ही कंसंट्रेशन रेट ऊपर वाली वीडियो में से देखो 2.0 10 की घात -1 और के की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी है बताइए 0.2। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा कितना 0.1, तो इस वाले कॉलम के अंतर्गत आएगा 0.1। ये आपका क्वेश्चन है। फिर भी थोड़ा सा वीडियो बीच में ड्रॉप आउट हो गया था, अगर फिर भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको दोबारा से एक और सेपरेट वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा। देखो एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम इसी में। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक से अर्धायु काल की गणना कीजिए। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आपको पता है टी हाफ वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आपको पता है 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है 200 सेकेंड इनवर्स है। कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे, पहले नंबर का ये है, जरूर कमेंट करेंगे प्लीज। यहां वही लिखेंगे हम के की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है 2, और तीसरी जो वैल्यू है वो आपके पास है के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ है भाई, ये थोड़े से मिस्टेक कर रहे हैं, ये टी हाफ है। टी हाफ तो दिया है ना अर्धायु काल, तो वेग स्थिरांक निकाल लें, तो कितना दिया है आपके 4 ईयर दिया है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपको पता होना चाहिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। आपको वैल्यू टी हाफ की दी गई है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे के निकाल लोगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नोट्स बनाएंगे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन।